Hello everyone, welcome to our today's English class. Students, today we are going to start our 7th chapter of 7th class of DAV board, DAV publications. Our chapter is A Stormy Adventure that is written by Neeta Berry. Beta Neeta Berry was a journalist and she was also an author. She used to write children's literature. इनकी जितनी भी राइटिंग्स थी, ये एक जर्नलिस्ट भी थी, यानी पत्रकार जिसको हम कहते हैं, तो एक पत्रकार भी थी और ये स्टोरीज़ भी लिखती थी. और इनकी जो मैक्सिमम लिटरेचर्स या बुक्स या स्टोरीज़ थी, दोज वर रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो है ये लिखती थी. ओके, शी डाइड इन 1996. इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1996 में. So let's begin our today's story, A Stormy Adventure, and I'm sure that it will be an adventure for all of us to read this story. It's really an interesting story. So let's begin. This is a story of a boy who is narrating this story. He is the narrator. Narrator कौन होता है? जो story सुनाता है. So here the narrator is a boy who is going somewhere along with his sister and father. Okay, so let's see where they are going, why they are going, and what kind of adventure or problem or whatever happened to them, what did they face. Okay, so here's our story. The MV Trishna gave a gentle lurch. Trishna is here a name of a ship. This is Trishna. So Trishna gave a gentle lurch. Lurch होता है बेटा to move from one side to another side, और gentle हल्का सा. Okay, so it gives a gentle lurch. It rolls from one side to another side. अब ship है, ship कहाँ चलती है? पानी में चलती है. And पानी में when there are waves, तो जिस साइड वेव्स होंगी, सपोज देयर आर वेव्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द शिप, तो शिप क्या होगी? ऑपोजिट साइड थोड़ी सी बेंड हो जाएगी. सिमिलरली इफ वेव्स अराइज ऑन राइट हैंड साइड, देन द शिप विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, वो इट विल बेंड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. सो इट गिव अ जेंटल लर्च. और देखो अब यहाँ पे जो नरेटर है, हिज नेम इज़ विशाल, एंड व्हाट ही सेड, नॉट सी सिक अगेन. सी सिक मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं बेटा जो समुद्री यात्रा नहीं कर पाते. समुद्र, सी सिक कि समुद्र में जब वो लोग यात्रा करते हैं और जब बोट या शिप जिसमें भी वो लोग ट्रैवल करते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हिलना शुरू हो जाती है तो पीपल स्टार्टेड फीलिंग सी सिक. उनको वॉमिटिंग जैसा फील होता है या मे बी उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं. जैसे कई लोगों को बसेस में भी होता है. आप लोग अपनी फैमिली में पूछेंगे ना, कईयों की मदर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनको बस में ट्रैवल करना पड़ता है तो दे फील लाइक सिक. कईयों को वॉमिट आ जाती है, कईयों को चक्कर आने लग जाते हैं, दे डोंट फील वेल. तो इसी तरह की प्रॉब्लम जो होती हैं, ऐसे ही समुद्री यात्रा में अगर होती है तो इट इज़ कॉल्ड सी सिक. तो विशाल कह रहे हैं नॉट सी सिक अगेन. लुकिंग एट हिज यंगर सिस्टर रोहिणी इन डीप डिस्गस्ट. डिस्गस्ट होता है हेट्रेड, किसी चीज़ को नापसंद करना. तो उनके साथ आई टोल्ड यू कि उसके साथ उसकी सिस्टर भी थी. तो वो अपनी सिस्टर रोहिणी की तरफ देख के बोलता है कि नॉट सी सिक अगेन, प्लीज़ अब तुम दोबारा से बीमार मत पड़ जाना. इसका मतलब उसके सिस्टर को सी सिकनेस की प्रॉब्लम थी, यानी वो समुद्री यात्रा पर या समुद्र में जब भी शी इज़ ऑन हर वॉयज होता है बेटा समुद्री यात्रा, तो वो ज़्यादा यानी बेटर फील नहीं करती थी. एज शी ग्रोन्ड एंड हेल्ड हर स्टमक. ग्रोन्ड मतलब क्राई इन पेन. ग्रोन्ड यहाँ पर लिखा है बेटा क्राई इन पेन, दर्द में कराना. तो वो अचानक जो है धीरे धीरे शी स्टार्टेड टू क्राई एंड शी हेल्ड हर स्टमक. उसने अपना पेट पकड़ लिया. कांट इमेजिन व्हाई यू केम अलोंग एट ऑल, यू श्योरली डिडंट थिंक इट वुड बी स्मूथ सेलिंग ऑल द टाइम. कह रहे मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें पता है कि हर बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है. देन व्हाई डू यू कम अलोंग विद अस, तुम क्यों आती हो हमारे साथ? जब तुम्हें पता है कि यू डोंट फील वेल, तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है, तो क्यों आती हो? तो वो इरिटेट हो रहा है अपनी सिस्टर से कि भाई जब तुम्हें पता है यू डोंट फील बेटर, तुम समुद्री यात्रा नहीं कर सकती, तुम्हें समुद्र के बीच में अगर थोड़ा सा भी कुछ पैनिक या कुछ भी मूवमेंट होती है तो you feel like seasick, then why do you come along with us?
रोहिणी ओनली मेड एन इनआर्टिकुलेट साउंड एंड डिसअपियर्ड अंडर द बेड क्लोथ्स। तो रोहिणी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने धीरे से कुछ कहा। इनआर्टिकुलेट मीन्स नॉट एक्सप्रेस्ड क्लियरली, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्पीकिंग वेरी स्लोली। उसने धीरे से कुछ कहा विच वॉज नॉट क्लियरली हर्ड बाय रोहन। तो उसने धीरे से कुछ कहा और फिर वो अचानक से वहाँ पर जो बेड था शिप में, ऑफ कोर्स लंबी यात्रा पर जब हम जाते हैं तो शिप में क्या होता है बेटा, हमारे रहने का पूरा इंतज़ाम होता है। तो वहाँ पर जो बेड था जहाँ पर भी वो लोग बैठे हुए थे, तो उसने शी डिसअपियर्ड हरसेल्फ इनटू द अंडर द बेड क्लोथ्स। विशाल shook his head in exasperation and turned to look at the calendar. 2 days more to go before they touched land. I might as well see what Papa is doing upon the bridge. तो exasperation means annoyance, arrogance आप कह सकते हो, गुस्सा कह सकते हो, irritation कह सकते हो, ठीक है। तो उसको बड़ी इरिटेशन हो रही थी अपनी बहन को देख के। वो उसको गुस्से में कह रहा है तुम्हें जब अच्छा फील नहीं होता तो तुम क्यों आती हो साथ में। तो वो यही सब बातें सोच रहा है एंड ही इज़ फीलिंग सो इरिटेटिंग फ्रॉम हिज सिस्टर। फिर उसने कैलेंडर में देखा कि हमें और कितने दिन लगेंगे, तो उसने देखा कि अभी 2 दिन और उनको समुद्री यात्रा करनी है, उसके बाद दे विल टच द लैंड। टच्ड लैंड मतलब 2 दिन बाद वो लोग ज़मीन पर जहाँ पर भी उन्होंने जाना है वहाँ वो लोग 2 दिन बाद पहुँचेंगे। 2 दिन और उनको भी कहाँ रहना है, समुद्र में रहना है। I might as well see what Papa is doing upon the bridge. Bridge का क्या मतलब है बेटा? Bridge है यहाँ पर uppermost part of a ship from where it is navigated. ठीक है, शिप का सबसे ऊपरी हिस्सा जहाँ से कि शिप को चलाया जाता है। नेविगेशन क्या होती है? चलाना। तो जहाँ से भी शिप को चलाते हैं उसके फादर जो है उस पार्ट में थे। तो ही सेड कि लेट मी गो देयर एंड सी व्हाट पापा इज डूइंग। द तृष्णा, अब देखते हैं, देखो यहाँ पे बताया है दैट वेयर वाज तृष्णा गोइंग। तृष्णा वाज ऑन हर वे टू फिलीपाइंस। इट वाज गोइंग टू फिलीपाइंस। फिलीपाइंस इज़ अ प्लेस, ठीक है। और वहाँ पर वो क्यों जा रही थी? क्योंकि साउथ चाइना सी में देयर वाज टाइफून। टाइफून होता है बेटा एक समुद्री तूफान होता है। सो अ टाइफून अटैक्ड ओवर देयर। देयर वाज अ सी स्टॉर्म which attacked the people and victims were in a very bad condition, and that's why this Trishna, this ship was going there with a cargo of food. कार्गो होता है हम लोग जो भी सामान शिप में भेजते हैं उनको हम कार्गो बोलते हैं। जितने भी कार्टन्स उसमें होते हैं ना, पैकिंग्स जो होती हैं, दोज आर कॉल्ड कार्गो। तो इट वाज गोइंग विद कार्गो ऑफ फूड। फूड के कंटेनर्स उसमें थे, ड्राई फूड में भी वो लोग ले जा रहे होंगे सो दैट दे कुड हेल्प द पीपल ऑफ दैट स्मॉल आइलैंड्स इन दी साउथ चाइना सी। प्रॉब्लम क्या हुई थी वहाँ पे, याद रखेंगे, इट वॉज स्ट्रक बाय द डिवास्टेटिंग टाइफून। डिवास्टेटिंग वर्ड होता है डिस्ट्रक्टिव, तूफानी, या फिर सब कुछ बर्बाद करने वाला। अब अभी तक क्या चल रहा था, विशाल एंड रोहिणी हैड डिसाइडेड टू अकम्पनी देयर फादर। वो बता रहा है कि विशाल और रोहिणी ने डिसाइड किया कि हम इस बार जहाँ भी समुद्री यात्रा पापा जाएंगे तो वी विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विद देम। वी विल अकम्पनी, अकम्पनी होता है साथ देना, तो वी विल ऑल्सो अकम्पनी देम। अब बट उनकी मदर साथ नहीं गई थी। वाई? देखो ये आपका इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है कि उनकी मदर साथ में क्यों नहीं गई। बिकॉज ग्रैनी वॉज अनवेल। बिकॉज उनकी जो ग्रैंड मदर थी तो शी वॉज नॉट वेल, तो उनकी मदर को जो है उनकी देखभाल करनी थी। शी हैड टू टेक केयर ऑफ देयर ग्रैंड मदर। अब वो लोग अपनी समुद्री यात्रा पूरी एंजॉय कर रहे थे। दे वर वॉचिंग मूवी, दे वर रीडिंग बुक्स ऑन बोर्ड। बोर्ड मतलब वहाँ पर जो उस पर यू कैन से द फ्लोर ऑफ द शिप। ओके, बोर्ड इज़ द फ्लोर ऑफ द शिप। तो वहाँ पे वो लोग बड़े अच्छे से दे वर एंजॉइंग। बट अचानक से व्हाट हैपन, अचानक से सी लुक्ड चॉपी। चॉपी मीन्स रेस्टलेस। अचानक से उनको लगा कि समुद्र जो पहले बिल्कुल शांत था, शिप बड़े आराम से सेल इट वाज मूविंग, बट अचानक से उनको लगा कि नाउ द सी इज़ रेस्टलेस, यानी उसमें कुछ तेज़ लहरें उठने लगी होंगी। एंड दैट इज़ वाई रोहिणी फेल्ट सी सिक, और इसी कारण से जो है रोहिणी की तबीयत भी खराब हुई थी। तो विशाल रूम से बाहर गया। विशाल क्लाइम्ड द लेडर। लेडर होता है सीढ़ियाँ। विशाल क्लाइम्ड यानी वो ऊपर चढ़ रहा है। देखो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, विशाल क्या कर रहा है, सीढ़ियों में ऊपर चढ़ रहा है। तो विशाल क्लाइम्ड द लेडर अ लिटिल अनस्टेडिली। अनस्टेडिली मीन्स अनस्टेबल, यानी लड़खड़ाते हुए।
अब तेज़ लहरें उठेंगे तो शिप भी तो लेफ़्ट राइट ज़्यादा मूव होगी ना, तो शिप लेफ़्ट राइट ज़्यादा मूव होगी तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो लोग होंगे वो भी लेफ़्ट राइट मूव होंगे। तो दैट इज़ वाई व्हेन ही वाज मूविंग अपवर्ड तो ही वाज मूविंग अनस्टेडीली, वो स्मूथली मूव नहीं कर पा रहा था। एज द शिप गेव एन अनएक्सपेक्टेड रोल, क्योंकि वो एकदम आराम से चल रहा था पहले तो, बट अचानक से मे बी बिकॉज ऑफ द हाई वेव्स एकदम हो सकता है कि तेज़ लहरें उठी हों जिसके कारण शिप गेव एन अनएक्सपेक्टेड मतलब अभी बताया ना, क्योंकि पहले तो शिप आराम से मूव हो रही थी बट अचानक से तेज़ लहर आई तो शिप में अचानक से उसको झटका लगा एंड दैट्स व्हाई ही वाज मूविंग अनस्टेडीली और अनस्टेबली। अब देखो ऊपर से चीफ ऑफिसर आ रहा है एंड उस चीफ ऑफिसर ने क्या कहा, गेटिंग योर सी लेग्स लैडी। लैडी, लैडी मीन्स, लैडी होता है बेटा बॉय, लैडी मीन्स बॉय। अगर आपको याद होगा स्वामी वाले चैप्टर में भी एक वर्ड आया था लैड, जब उसके फादर उसको न्यूज़पेपर कटिंग पढ़ के सुना रहे थे ना स्वामी को, तो वहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ था विलेज लैड, तो लैड मीन्स बॉय। तो यहाँ पर चीफ ऑफिसर विशाल को क्या कह रहे हैं, गेटिंग योर सी लेग्स लैडी। सी लेग्स मतलब आप कह सकते हैं कि क्योंकि वो लोग समुद्री यात्रा कर रहे थे, शिप वॉज मूविंग और रोलिंग अनएक्सपेक्टेडली, और विशाल अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। विशाल डरा नहीं, विशाल अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, वो अपने पैरों को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो गिर ना जाए। और उसकी उसी कोशिश को देखते हुए चीफ ऑफिसर ने उसको कहा कि गेटिंग यू सी लेग्स। ग्रिंड चीफ ऑफिसर, ग्रिंड होता है गिविंग अ ब्रॉड स्माइल, ज़ोर से हंसना दांत दिखाते हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही खुश होकर कोई बात बोलना। तो चीफ ऑफिसर ने हंसते हुए किसको कही ये बात, विशाल को। हु वॉज कमिंग डाउन, जो कि ऊपर से नीचे आ रहे थे। यू आर क्वाइट अ सी मैन रियली विद दैट रोलिंग गेट। विशाल ट्राई टू लुक मोडेस्ट। अब यहाँ पर वर्ड देखेंगे आप, यू आर क्वाइट अ सी मैन। सी मैन, अब जो लोग समुद्री लोग, मतलब ये तो नहीं कि वो लोग हमेशा समुद्र में रहते हैं, पर जिनके समुद्र में जिनको बार बार या तो यात्रा करनी पड़ती है या कोई भी काम करना पड़ता है, तो कह रहे हैं कि यू आर क्वाइट अ सी मैन मीन्स यू आर बिहेविंग लाइक अ सी मैन। जैसे समुद्र में जो डेली लोग काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं या यात्राएं करते हैं, उनको इन सब चीज़ों की हैबिट पड़ जाती है। कौन सी चीज़ों की, कि अगर मौसम ख़राब हो गया, शिप थोड़ी बहुत लेफ़्ट राइट मूव हो रही है, इट इज़ ऑल नॉर्मल फॉर देम, और वो अपने आप को संभाल लेते हैं। एंड विशाल वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम। दैट्स वाई दैट चीफ ऑफिसर सेड दैट यू आर रियली अ सी मैन विद दैट रोलिंग गेट, GAIT, रोलिंग मतलब लड़खड़ाना, गेट हेयर मीन्स वॉक, चाल, कि तुमने अपने आप को लड़खड़ाते हुए भी संभालने की कोशिश की। देखो वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, है ना। बट नाउ व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द विशाल, विशाल ट्राइड टू लुक मोडेस्ट। मोडेस्ट मीन्स सिंपल, यानी उसको खुशी हुई, ही जस्ट गेव अ सिंपल स्माइल मे बी। बट कई लोग होते हैं ना कि तारीफ सुन के अपनी बिल्कुल ही हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, है ना, उसमें दो तारीफ़ें अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ही रिएक्टेड सो सिंपली। And now what is he feeling? He is feeling so relaxed outside the stuffy accommodation. Stuffy आप लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर we don't feel suffocated area, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हम रूम के अंदर नहीं रह पाते ना, that is the stuffy, suffocated accommodation, रहने की जगह। तो वो अभी रूम में था ना पहले विशाल, तो वहाँ पर उसको बड़ा सफोकेटेड फील हो रहा था, बड़ा स्टफ़ी फील हो रहा था, बंदा बंदा सा उसको लग रहा था। बट अब बाहर आकर खुली हवा में ही इज़ फीलिंग सो वेल। विशाल टुक अ डीप ब्रीथ। देयर वॉज अ स्प्रे ऑफ वाटर ऑन द डेक एज ही क्रॉस द वे जिंजरली टूवर्ड्स हिज फादर इन द व्हील हाउस। तो ही वॉज गोइंग टू हिज फादर इन द व्हील हाउस, और तभी उसने क्या फील किया, वो डेक इज़ अगेन हेयर द फ्लोर ऑफ द शिप का जो फ्लोर है उसको हम बोलते हैं डेक। तो वहाँ पर उसको ऐसा लगा कि पानी के छींटे पड़ रहे हैं, यानी कि लहरें कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ रही थी, जिसके कारण देयर वाज अ स्प्रे ऑफ वाटर ऑन द फ्लोर ऑफ द शिप। एज ही क्रॉस्ड हिज वे जिंजरली मीन्स केयरफुली, क्योंकि शिप रोल हो रही थी ना, लेफ्ट राइट मूव हो रही थी, तो इसलिए वो बड़ी केयरफुली, बड़े ध्यान से जो है शिप पर मूव हो रहा था। और तो उसी समय ही फेल्ट कि पानी के छींटे जो है उस शिप में पड़ रहे थे।
अब जैसे ही वो अपने फादर के पास पहुंचा, उसके फादर का क्या नेम है, कैप्टन कुमार, यानी शिप के जो कैप्टन हैं वो कौन है, कैप्टन कुमार। तो ही लुक्ड सो वरिड, और वो वरिड क्यों थे, ही वॉज स्टीयरिंग रेस्टलेसली एट द बैरोमीटर, वो बैरोमीटर की तरफ देख रहे थे, विच हैड फॉलन स्टीपली। बैरोमीटर होता है बेटा, दिस इज यूज टू मेजर द एयर प्रेशर, हवा के दबाव, वायु दाब को नापने के लिए जो है ये मशीन या ये यंत्र आप लोग कह सकते हैं, दिस इज यूज्ड टू चेक द और टू मेजर द एयर प्रेशर। तो ही वॉज स्टेयरिंग घूरना, रेस्टलेसली एट द बैरोमीटर विच हैड फॉलन स्टीपली। तो बैरोमीटर में जो मेजरिंग वो था, इट वॉज फॉलिंग स्टीपली, यानी वो बहुत डाउन होता हुआ नज़र आ रहा था, जिसका मतलब था कि जो है हवाएं बहुत तेज़ चल सकती हैं, and it was an indication of the bad weather. It could be typhoon also again or any sea storm, कोई भी समुद्री तूफान जो है आने की आशंका थी। Something is brewing, कि कुछ तो होने वाला है। He was so worried कि कुछ ना कुछ अब ज़रूर होने वाला है। Sparks, the radio officer, rushed towards the captain with a sheet of paper. अब तभी वहाँ पर जो है रेडियो ऑफिसर आया, and what he said, rushed towards the captain with a sheet of paper, एक पेपर he had in his hand, जो कि एक वेदर रिपोर्ट थी फ्रॉम मनीला, जहाँ पे भी उनका हेड ऑफिस था, वहाँ से उनके पास एक वेदर रिपोर्ट आई थी। क्योंकि हम सब जानते हैं जब एयरप्लेन्स या शिप कोई भी बेटा जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो अपने हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ओके और कोई भी अर्जेंट मैसेज होता है तो दे रिसीव द मैसेजेस ईदर ऑनलाइन और थ्रू फैक्स या जो भी मशीनरी उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो वो रिपोर्ट देखने के बाद व्हाट वाज द रिएक्शन, जस्ट व्हाट आई सस्पेक्टेड। तो कैप्टन कुमार कह रहे हैं कि मुझे जिस बात का शक था वही हुआ, सस्पेक्ट, शक, कि वही होने वाला है। टाइफून एल्सी इज डीपनिंग इन द पैसिफिक ओशन। तो वो लोग कौन से ओशन में यात्रा कर रहे थे, पैसिफिक ओशन में, सॉरी दे वर गोइंग टू द साउथ चाइना सी, एंड व्हाट इज ही सेइंग कि पैसिफिक ओशन में जो है टाइफून मैंने आपको बताया था समुद्री तूफान, वो उठना शुरू हो गया है, एंड मूविंग स्लोली इन अ नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, कि वो अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, यानी वो अब उनकी जिस लोकेशन पे ये शिप थी, तृष्णा थी, इस लोकेशन की तरफ द टाइफून इज मूविंग एट इट्स प्रेजेंट स्पीड, इट विल पास 70 माइल्स अवे फ्रॉम अस, कि वो अभी उनसे 70 मील 70 माइल्स जो है वो दूर है, एंड विद इन 24 आवर्स टू क्लोज फॉर माई लाइकिंग। और वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि अगले 24 घंटे में ये तूफ़ान हमारे काफ़ी करीब पहुँच जाएगा, क्योंकि शिप भी आगे बढ़ रही है, वहाँ से तूफ़ान उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स डिस्टेंस क्या होता जाएगा दोनों के बीच का, कम होता जाएगा। His head grimly, it's important to reach Mindanao by Monday with our food stocks. The people are starving already. तो यहाँ पर कैप्टन कुमार क्या कह रहे हैं, कैप्टन कुमार कह रहे हैं कि it is very important for all of us to reach Mindanao. Here is a name of a place, maybe one of the island. हमने बिगनिंग में देखा था, क्या लिखा था, स्मॉल आइलैंड्स इन साउथ चाइना सी। तो आइलैंड्स यानी उन आइलैंड्स में से एक आइलैंड का नेम होगा मिंडाओ, तो दिस इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। तो कह रहे हैं कि हमें अपने फूड स्टॉक के साथ वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पीपल दे आर स्टार्विंग हंग्री, भूख से मरना, वहाँ पे जो है लोग भूख से मरे जा रहे हैं। ही रीच्ड आउट अर्जेंटली फॉर द फ़ोन, उसने जल्दी से फ़ोन की तरफ वो दौड़े। सिक्योर एवरीथिंग ऑन डेक, फ्लैश द कार्गो, तो उन्होंने कहा कि जो उनसी भी चीज़ें बचा सकते हो उनको सेफ जगह पे रखो ताकि तूफ़ान के कारण वो ख़राब ना हो। लैश द कैगो, स्पेशली द कार्गो, क्योंकि कार्गो में क्या था, ईटेबल्स थे, खाने का सामान था। तो दिस ईटेबल और दिस कार्गो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोगों तक सप्लाई करना बहुत ज़रूरी था। बाय द आफ्टरनून द विंड हैड वेप्ट अप टू स्पीड ऑफ 65 नॉट्स एन आवर। नॉट्स बेटा यूनिट है, जैसे हम लोग लेंथ नापते हैं, किलोमीटर्स में होती है, मीटर्स में होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्पीड of the wind, 65 knots an hour. The sky grew dark with menacing clouds. अब क्या था, जब बारिश आने वाली होती है तो एकदम आसमान क्या हो जाता है, it's dark because of the dark clouds. So now the sky was covered by the dark clouds. Waves began to leap upwards. Waves, लहरें,
लीप अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जो है लहरें और ऊपर की तरफ उछलने लगी थी। विद अ टेरिफाइंग फेरोसिटी, यानी जो उनकी रफ्तार थी वो बहुत ज़्यादा थी। टेरिफाइंग, भयानक, मीन्स भयानक। The sea swelled and heaved as though a monster was trapped under the enormous waves. मॉन्स्टर, कोई दैत्य, कोई राक्षस, इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं कि वो लहरें ऐसे हीव्ड, ऊपर की तरफ उछलना, कह रहे हैं वो लहरें ऐसे ऊपर की तरफ उछल रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी के नीचे कोई दैत्य, कोई मॉन्स्टर बैठा हुआ है, कोई राक्षस बैठा हुआ है और वो जो है ऊपर नीचे पानी में जंप कर रहा है। सो वेव्स वर सो हाई दैट इट सीम्ड लाइक मॉन्स्टर, वो एक राक्षस की तरह जो है उस समय उनको लग रही थी। दोज वेव्स वर सीम्ड लाइक मॉन्स्टर्स टू देम। द शिप रोल्ड एंड पिच्ड अलार्मिंगली। अब क्योंकि देखो नीचे पानी है, ओके, और शिप के नीचे जब तेज़ लहरें उठेंगी तो शिप भी क्या होगी, शिप भी तो ऊपर की तरफ मूव होगी ना। तो कह रहा है कि शिप रोल्ड एंड पिच्ड अलार्मिंगली, द स्प्रे फ्लू वाइल्ड। अब जो हल्की हल्की पानी की बूंदें डेक पर गिर रही थी वो और तेज़ हो गई, क्योंकि पानी अब और भी किनारे तक उठने लगा। ठीक है, पानी की लहरें किनारे तक उठने लगी तो पानी डेक पर क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा। ऐसे ही नीचे पानी की लहरें तेज़ होंगी तो शिप क्या हो रही थी, ऊपर तक, इट वॉज रोलिंग एंड कमिंग बैक डाउन, कवरिंग द डेक विद वाटर, और जिसके कारण डेक अब जो हल्की हल्की बूंदों से वो गीला हो चुका था। डोंट लीव द कैबिन, कैप्टन कुमार वॉर्न हिज चिल्ड्रन, रोहिणी वॉज फास्ट एस्लीप। अब कैप्टन कुमार ने अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी दैट यू हैव टू स्टे इन योर कैबिन, डोंट गो मूव आउट फ्रॉम हेयर, क्योंकि वो बच्चे थे, मे बी उस तूफान में उन लोगों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता, वो लोग शायद डर जाते। एंड रोहिणी तो सो रही थी। एंड नाउ व्हाट विशाल इज सेइंग, look at here in the second line. Rohini was fast asleep, wedged in tightly between the pillows. रोहिणी जो है सो रही थी, बिल्कुल गहरी नींद में थी और उसने अपने आप को बिल्कुल देखो दबा रखा है पिलोज के बीच में या बेडशीट के अंदर, उसने अपने आप को टाइटली बंद किया हुआ है। नॉक्ड आउट बाय सी सिकनेस पिल्स, क्यों, क्योंकि उसने दवाई ले ली थी अपनी, क्योंकि हमने स्टोरी में बिगनिंग में पढ़ा था शी वॉज नॉट वेल, शी वॉज फीलिंग सी सिक, दैट्स वाई शी हैड टेकन द मेडिसिन। पिल्स हेयर मीन्स मेडिसिन। आई बेट मतलब विशाल कह रहा है कि ये पक्का दवाई लेकर सोई होगी और इसलिए जो है अब इसकी ये हालत है। होप आई वॉन्ट नीड दैम माई सेल्फ, वो कह रहा है हे भगवान मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि विशाल अभी तक ठीक था, ही वॉज नॉट फीलिंग सी सिक एंड ही इज सेइंग कि गॉड प्लीज़, इसने तो दवाई ले रखी है, मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, मुझे ठीक ठाक रखना। इट वुड नेवर डू टू गेट सी सिक जस्ट एज ही वॉज गेटिंग हिज सी लेग्स। तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाइयों की या मुझे ऐसा सी सिक फील ना हो, और वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि शिप बहुत ज़्यादा जो है लेफ़्ट राइट मूव कर रही थी और इट वॉज रोलिंग इन अ हाई स्पीड एंड वेरी हाईली। ही लुक्ड हेल्पलेसली अराउंड एट द कैबिन। अब वो देखो कैबिन में चारों तरफ देख रहा है, हम खुद देख सकते हैं बेटा कैबिन में सारा सामान क्या हालत हो गई है ना। सो ही लुक्ड हेल्पलेसली अराउंड एट द कैबिन। Bedlam seemed to have broken loose. Bedlam, noisy disorder, यानी सारी चीज़ें इधर उधर बिखरेंगी गिरेंगी तो क्या होगी, आवाज़ तो होगी ना। तो बेडलैम का मीनिंग है इसी आवाज़ को ये डिनोट कर रहा है। सीम टू हैव ब्रोकन लूज, ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ इधर उधर गिर रहा है, बिखर रहा है। ड्रॉर्स एंड बुक्स केम क्रशिंग डाउन। आप देखो ड्रॉर नीचे गिर गया, ये यहाँ से दोनों ड्रॉर्स देखो नीचे गिरे हुए हैं, बुक्स नीचे गिरी हुई हैं। क्रैशिंग डाउन द ग्राउंड विद एवरी लर्च मैंने आपको बताया था मूविंग ऑफ द शिप, जैसे जैसे शिप मूव हो रही थी, ऊपर उछल रही थी, कोई ना कोई सामान जो है इट वाज फॉलिंग डाउन। वाइल टेबल्स एंड चेयर्स टर्न्ड कार्ट व्हील होता है बेटा जो हमारी मूविंग चेयर्स होते हैं ना, कुछ चेयर्स के नीचे टायर्स लगे होते हैं और वो रोटेट हो जाते हैं, मूव हो जाती है ओके इजीली। तो वो कह रहे हैं कि चेयर्स भी शिप के मूवमेंट के कारण कार्ट व्हील्स की तरह लेफ्ट राइट मूव हो रहे थे, टेबल्स एंड चेयर्स। इवन द फ्रिज हैड स्टार्टेड अ सॉलिटरी जिग अक्रॉस द फ्लोर। वो कह रहा है कि जो फ्रिज था वो भी धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर हिलने लगा था। सडनली देयर वॉज एन अलार्मिंग क्रैश ऑन द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप।
और वो कह रहा है कि तभी बाहर से अलार्मिंग हियर मीन्स वेरी नॉइसी, बाहर से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। ओके और अब विशाल सोच रहा है कि ऑफ कोर्स आवाज़ सुन के क्या होगा, वो भी एकदम चौंक गया। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी और दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ, वेदर दे हैव रीच्ड देयर सेफली और नॉट, और हाउ डिड दे रेस्क्यूड देमसेल्व्स एंड अदर्स। ओके एंड then we will complete the story. Now there are some questions for you all. Try to answer these questions. The first one is, what was the name of the ship? Second, name of the narrator, not the author. मैंने author का नेम नहीं कहा, narrator का नेम कहा है, ध्यान से बताना. Where was the ship going? ship कहाँ जा रही थी? What had fallen down steeply? क्या एकदम जो है नीचे गिरा जोर से? ट्राई, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन ये ज़रूर करना आप लोग, ट्राई टू लोकेट फिलीपाइंस एंड साउथ चाइना सी ऑन द वर्ल्ड मैप। अब ये जो दोनों प्लेसेस हैं इनको आप लोग वर्ल्ड मैप उठाएंगे और उसमें लोकेट करने की कोशिश करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि स्टोरी किस एरिया के बारे में है। ओके सो ट्राई टू डू इट बेटा। आई होप कि यहाँ तक स्टोरी आप सबको क्लियर हो गई है। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट स्टिल इफ़ यू हैव यू कैन आस्क मी। ओके यू कैन कमेंट योर डाउट्स in the comment box. Till then, keep smiling and keep learning with Sandeep Bihan. Have a wonderful day. Take care.